गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की टर्मिनल एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ तो आप जानते हैं, जैसे हमारे पास दो वैल्यूज हो गई 12 एंड 8। तो अगर हमें इनका एचसीएफ बोले तो हम वो वैल्यू की बात कर रहे होते हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ी वैल्यू हो। मतलब कि वो नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, और वो सबसे बड़ा वैल्यू हो, उससे बड़ा कोई नंबर ना हो। जैसे कि इन दोनों को 2 भी डिवाइड कर देता है, 2 से 12 भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है। इसको 4 भी डिवाइड कर देता है, 4 12 को भी डिवाइड कर देता है, और 3 को भी डिवाइड कर देता है, 8 को भी डिवाइड कर देता है। लेकिन इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 4। कि हमें केवल कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढना है, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ओके, तो ये तो एचसीएफ है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पहले तो इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब इनको आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिखिए। जैसे 12 को मैं 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो 12 को अगर हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, या 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो पहले तो इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, और उसके बाद जो दोनों में, इसमें और इसमें जो कॉमन होगा उसको हम एचसीएफ बना लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन देखिए, यहाँ पे 3 है एक्स के, यहाँ पे 5 है। तो 3 दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा एक्स टू द पावर 2। और इसमें देखिए एक्स टू द पावर 4 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर 4, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये एक्स क्यूब आ गया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। तो आप देख रहे हैं इस वैल्यू को हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। फैक्टर्स कैसे? देखिए, एक एलिमेंट ये है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये पूरा भी एक ही एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट्स मल्टीप्लीकेशन से इसको शो कर रहे हैं। तो मतलब वो कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर भी 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। वैसे यहाँ पर हो गए। अब इसको भी हम चेंज करें तो एक्स टू दी पावर 4, और ये ए क्यू माइनस बी क्यूब इसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स टू दी पावर 4 और ए क्यू माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यानी एक्स इंटू 1। ये ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में देखिए, ये वाला तो पूरा ये हो गया फैक्टराइज, ये वाला जो है ये हो गया फैक्टराइज। देखिए, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, और तीसरा एलिमेंट ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, और कॉमन लेते समय सबसे छोटी वाली पावर को कॉमन लेना है हमने एचसीएफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3, इसमें भी है और इसमें भी मौजूद है, तो एक्स टू दी पावर 3 आ जाएगा कॉमन। फिर 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये, और बाकी तो कुछ नहीं है कॉमन। देखिए, दिख रहा है आपको? ये भी नहीं है, और यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ इस वाले। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए। अब यहाँ पर एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। पहले तो केवल नंबर्स को लीजिए, देखिए 30 एंड 50, इसका एचसीएफ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 15 टाइम्स, और 3 से 5 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम्स। ये हो जाएगा 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, और 5 से 1 टाइम। तो केवल नंबर्स की बात करें तो आप कॉमन एलिमेंट उठाइए। एक तो हो जाएगा 2, और एक हो जाएगा 5। तो एचसीएफ नंबर्स में तो आ गया एचसीएफ 10। ठीक है, अब इनमें देखते हैं जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, इसको फैक्टराइज करते हैं, वही जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2। तो 2 इंटू 1, 2
वन ज़ा टू के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 3 आ जाए, तो वो 2 वन ज़ा 2 ही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 पेयर बनाएंगे तो x माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, x माइनस 1 यहाँ पर बचेगा। ओके, और ये वाला जो वैल्यू है इसमें, इसको आप ज़रा ध्यान से देखें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, चाहे तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर लिए, या आप ज़रा ध्यान से देखें, इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखें, या तो आप सीधा यहीं से देख लें कि नंबर में तो 10 आएगा HCF, और यहाँ पर देखिए x माइनस 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केवल x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो वही दोनों कॉमन आएगा, तो HCF कितना हो जाएगा दोनों का, एक तो आ जाएगा 10 और आ जाएगा x माइनस 1। बड़ी पावर को नहीं लेना है, छोटी वाली पावर को लेना है, ठीक है, ये आ गया इसका HCF। ओके, तो 6th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ, आपको इनका एलसीएम निकालना है। प्रोसेस वही रहेगा, पहले फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ओके, ये तो टूट गया फैक्टर में। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एलसीएम में पहले तो आपको कॉमन एलिमेंट ढूंढना होता है, तो यहाँ पर मिल गया एक वैल्यू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, तो एक तो ये उठाइए, फिर इसकी आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर 1 ही है तो वही रहेगा, और जो बाकी के बचे हुए डिफरेंट एलिमेंट हैं वो सारे लिखने हैं आपने। तो डिफरेंट कौन कौन से बचे, एक तो एक्स माइनस वाई, मतलब कि जो कॉमन नहीं थे वो सारे लिखने, एक्स माइनस वाई आ गया, और बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये एक तरह से HCF से LCM निकालने का तरीका है। जैसे अगर हमें 8 और 12 का कोई LCM निकालने के लिए कहे, तो हम उसको HCF के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब आप दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए, तो वो आ गया 2, फिर दूसरा एक 2 और आ गया, और जो बचे हुए एलिमेंट है, जैसे कि फिर बचता है क्या 2 और फिर बचता है क्या 3, ये सभी लिखने होते हैं। तो इसका 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। आप देखिए एलसीएम कितना आ गया 24। तो इसको हम HCF के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, HCF के लिए क्या ढूंढते हैं हम लोग, कॉमन एलिमेंट, तो वो कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, वो हमने लिख दिया, फिर दूसरा 2 वो भी कॉमन है, वो भी लिख दिया, फिर उसके बाद कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो अगर हमसे केवल HCF पूछता है इसका, तो हम बोलते 4 आ रहा है, HCF यही तो आ रहा है, एक 2 और एक दूसरा 2, तो HCF कितना हो रहा है 4। अब अगर मैं यहीं से LCM निकालने के लिए कहता, तो हम क्या करते कि HCF उठा लेते, HCF आ गया कितना 4, कॉमन एलिमेंट वो निकाल दिए, उसके बाद जो भी बचे हैं फैक्टर डिफरेंट वो सारे लिखने हमने, तो इसे कहते हैं HCF के थ्रू ही हम LCM भी निकाले। तो यहाँ पर हमने HCF ही तो निकाला, पहले हमने क्या किया, कॉमन एलिमेंट निकाला, उस कॉमन की मैक्सिमम पावर को लिया, उसके बाद जितने भी डिफरेंट बचे हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ गया इसका एलसीएम। ओके, सेकंड पार्ट देखिए, अब एक वैल्यू हमारे पास ये आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए ये भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, जैसे हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे, पर यहाँ पर 2 नहीं है, वैसे यहाँ पर भी 2 नहीं है, या कोई भी नंबर होता तो हम एक बार चेक कर लेते क्या ये किसी का ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, जैसे इसको हम ये लिख सकते हैं 4 को, और y को भी ऐसा ही लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। ओके, अब देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्मूला है ये, या कोई वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अगर हमें ब्रेक करना हो फैक्टर की फॉर्म में, तो हम ये कर सकते हैं, जैसे
कि लिखना इसी को है। जैसे हम कहते हैं कि 7 को लिखिए, तो 7 को हम 5+2 भी लिख सकते हैं। मतलब वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, शक्ल बदल जाए उसकी, कोई बात नहीं। जैसे 6 हो गया, तो 6 को हम 3+3 लिख सकते हैं। तो वैसे ही इसको हमने वैल्यू को यही रखना है, वैल्यू यही रहनी चाहिए जो इसकी है, लेकिन इसको दूसरी शक्ल में हम बदल सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा लिख सकते हैं इसको। कैसे? आप देखिए, इसको जरा एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab जो बाहर का था, तो ये दोनों कैंसिल होकर देखिए वापस यही बच रहा है। तो यानी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये आप कैसे पता लगाएं? आप ऐसे पता लगाएं इसको, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आपको केवल ये लिखना है तो आप इसको इधर उठा के लेके आइए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि इस वाली वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है। ये आपको डायरेक्ट, अगर प्रैक्टिस है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने अपने हिसाब से बदला है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2xy भी हो सकता है, लेकिन इसी में हमने इसको बदला, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है a की जगह पे है एक्स स्क्वायर और b की जगह पे है वाई स्क्वायर, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। यही तो हमने यहाँ पे किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हमने इस तरह से बदल दिया, बस a की जगह पे a नहीं है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है b की जगह पे, बस ये फर्क है। और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, ये ऐसी रहने दी। अब देखिए, इसको जरा इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों देखिए सेम फैमिली है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और दो में से एक चला जाएगा तो केवल एक बचेगा, 2 - 1 1 होता है। अब जरा इसको ध्यान से देखें आप, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यानी ये वाला जो वैल्यू है ये फैक्टर्स में टूट गया। देखिए, एक एलिमेंट ये रहा मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे से इसको उठाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये आ गया और ये वाला ये आ गया, तो इन दोनों में पहले कॉमन एलिमेंट उठाइए, वो आ रहा है ये वाला वैल्यू, देखिए दोनों कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। और जो बचा हुआ है बाकी का डिफरेंट, वो सारा लिखना है, तो बचा केवल कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो आपने ये वाला फॉर्म उठाया था, देखिए ये जो आया था यहाँ पे आपको ध्यान होगा, ये तो यही वाला आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, ये तो यही आ रहा है। और इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या था, ये, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई टू दी पावर 4, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। ओके, तो करते हैं अब 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, परफॉर्म द आइडेंटिकेटेड ऑपरेशन। आपको सॉल्व करना है, मतलब इन ऑप्शंस को। वो कह रहा है कि जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंबल या जो भी ऑपरेटर आपको दिख रहा है उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए। तो मतलब ये समझिए, आप इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं कीजिए, जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो ये फ्रैक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, जैसे प्रॉपर करते ही, ठीक है, फ्रैक्शन को। तो एलसीएम देखिए क्या आएगा। पहले तो यहाँ पे जब हम एलसीएम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो सभी आ जाएंगी, तो x-1 का होल स्क्वायर और x+1। तो जब डिनोमिनेटर के सभी एलिमेंट एलसीएम में आ जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं, तो आप क्या करते हैं, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, यानी x+1 इंटू x+1, तो ये हो जाएगा x+1 इंटू x+1 और प्लस ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर और प्लस x-1 का होल स्क्वायर और अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं बस। अब इसके बाद क्या करना है, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा,
और प्लस का साइन है बाहर पे तो कोई इशू नहीं है, बिना ब्रैकेट के आप इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू एक्स प्लस 1। ओके, और इसको सॉल्व करें हम लोग तो देखिए 2x से तो 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम फैमिलीज हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2 हो गए एक्स स्क्वायर के, और प्लस वन कितना हो जाएगा 2 अपॉन में। अब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं, तो सबसे पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इन फिर एक्स के साथ करते हैं पहले सबका, 1 इंटू एक्स, एक्स, फिर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 2x स्क्वायर, फिर 1 के साथ करेंगे तो ये पूरा का पूरा यही आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2x। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2 होल अपॉन में एक्स क्यूब, इसकी कोई फैमिली नहीं है और इधर पे, फिर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, फिर सेम फैमिली हो गई 2x और x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x के यहाँ पर है और 1x का यहाँ पर है, तो 2 माइनस 1 1 होता है लेकिन माइनस का x, और 1 कांस्टेंट बचा हुआ है प्लस का 1, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, करते हैं सेकंड पार्ट। तो इसको फैक्टराइज करते हैं पहले डिनोमिनेटर को, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए, फैक्टर्स की फॉर्म में, फिर कॉमन लेके फिर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं साइड में कर रहा हूँ फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 6 इंटू 1, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए तो वो होता है 3 2 6, तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं केवल इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 3x माइनस 2x और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा x, x प्लस 3 और माइनस का 2 x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2। ओके, तो अब ये जो है ये इस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करके लिख लें, 2x माइनस 7 अपॉन में x प्लस 3 एंड x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। अब देखिए दोनों में से कॉमन एलिमेंट आ रहा है कौन सा, x माइनस 2, तो इसकी मैक्सिमम पावर उठा लीजिए तो वो 1 ही है, दूसरा बचता है हमारे पास x प्लस 3, बस ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ओके, अब आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, आपने क्या करना है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करवाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे x माइनस 2 यहाँ पर मौजूद है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यानी ये पूरा का पूरा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, जो क्वोशिएंट आएगा वो आ जाएगा 1, तो उस 1 से हम इस पूरे का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा, और माइनस इसके साथ कंपैरिजन करवाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ये, तो x प्लस 3 का, ओ सॉरी x, हाँ x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ। समझे आप क्या करना है, आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को कंपेयर करवाना है, जो बच जाएगा वही मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ, एक्स प्लस थ्री कैंसिल, एक्स माइनस टू कैंसिल, 1 बच रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी यही आना है, और यहाँ पर कंपेयर करवाया, एक्स माइनस टू कैंसिल, एक्स प्लस 3 बचेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, और अभी माइनस है बाहर पे तो पहले इसको एक्सपैंड कर दीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स, 3 इंटू एक्स प्लस का 3x और 3 इंटू 1 माइनस का 3, अपॉन में इसको भी खोल दीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 3x माइनस का 2x और माइनस का 6। ओके, अब माइनस को अंदर ले जाइए, 2x माइनस 7 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3x, अच्छा ये सॉल्व हो सकता था, प्लस माइनस माइनस, चलिए कोई बात नहीं, अब प्लस का 3 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाता है x, और माइनस का 6, 3 माइनस 2 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर बचेगा, अब 2x ये रहा और माइनस का 2x ये रहा, समझ गए आप, जैसे कि यहाँ पे कितना आना है, x माइनस 3x हो जाएगा तो माइनस का 2x, तो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला ये इन्वॉल्व हो चुका है, ये दोनों बचा क्या हमारे पास 7 और 3, तो माइनस प्लस माइनस होता है और 7 माइनस 3 हो जाता है 4, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का, सिंप्लीफाई कर पाए तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर
ऐसा कीजिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई ना करते, इसको ऐसे ही रहने देते, x-2 और x+3, तो देखिए शायद कुछ कैंसिल होगा यहाँ से। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी एंड a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी एंड a प्लस बी। हाँ, ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में रहने दें। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा x+2 अपॉन में x+3, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। ओके, करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए पहले इनको फैक्टर्स में तोड़ते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ये x-2 ही रहेगा, और ये 3x+1, और इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा x-2 और x+2। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना है आपने, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर नीचे देखिए कुछ कैंसिल होता है नहीं, तो ये हो जाएगा x-1 इंटू 3x+1 और अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू x+2। देखिए -2 तो दो पावर हो गई। अब इसको आप ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दीजिए, 3 इंटू एक्स को कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x माइनस का 3 इंटू एक्स 3x और 1 इंटू 1 माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टू ज़ा 4x इंटू ये हो जाएगा x+2। ओके, अब इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4x इंटू एक्स माइनस का 4x स्क्वायर, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का 8, 4 टू ज़ा 8, और फिर माइनस का 4 टू ज़ा 8x। ओके, और ऊपर की वैल्यू जो ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए x माइनस 3x, तो प्लस माइनस माइनस होना है, तो 3x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1। यहाँ पर भी देखिए एक्स क्यूब के साथ का कोई और पेयर नहीं है, तो एक्स के साथ का है। देखिए तो 4 माइनस 8 कितना हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 अपॉन में एक्स क्यूब को लिख दीजिए, और 4x माइनस 8x, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 2 माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 8, कांस्टेंट टर्म यही है। ओके, तो और प्रॉपर ऑर्डर में लिख दीजिए इसको, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 8, ये। ओके, ठीक है, करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। अब देखिए आपको पता है अगर a अपॉन बी और डिवाइड का साइन है c अपॉन डी, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं a अपॉन बी और डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, और इसे d अपॉन सी, यानी से रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। तो बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें, इसको 5 का स्क्वायर कर देता हूँ साथ साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5। ओके, अब देखिए ये मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे अब, ठीक है, तो ऊपर नीचे कैंसिल होता है वो भी करें, ठीक है, और बाकी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे एलसीएम नहीं आएगा, क्योंकि वो बीच में प्लस या माइनस हो तभी आता है। ओके, तो इसको हम और फैक्टराइज करें, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं, अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब इसको देखिए 5 कैसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 4 आए, तो 5 इन द 5 ही होता है, यानी ये कुछ ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5, एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस 5 माइनस माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1 अपॉन में 5 कैसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 4 आए, तो यही फॉर्म रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस एक्स, ये फर्क आ गया, यहाँ पे प्लस 5x था, यहाँ पे माइनस 5x था, क्योंकि माइनस में वैल्यू चाहिए, माइनस 5 एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 5, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 1। अब देखिए सब फैक्टर्स में टूट गए सारे के सारे। अब ऊपर नीचे देखिए जो भी कैंसिल हो रहा है कीजिए, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1,
एक्स प्लस फाइव से एक्स प्लस फाइव, और बच रहा क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऊपर देखिए ये आ रहा है एक्स माइनस वन, एक पावर यहाँ पर है एक पावर यहाँ पे, तो पावर टू हो जाएगी, और एक्स माइनस फाइव का भी हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। चाहे तो आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, और उसके लिए आपको हिंट भी दिया गया है। ओके, तो ये आपको देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे ये मिल रही हैं, तो इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/a² - 1। इन दो एलिमेंट्स की जगह तो मैंने ये लिख दिया, और माइनस का 4/a² + 1 एंड माइनस का 8/a4 + 1। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर इन दो को पहले कंबाइन कर दें, तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे a² - 1 भी और a² + 1 भी, दोनों डिफरेंट है। अब 4 को आप बाहर कॉमन ले लीजिए। ओके, a4 + 1 इसको ऐसे रहने दें। अब देखिए जब दोनों ही डिनोमिनेटर एलसीएम में मौजूद हों तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दीजिए, इसको इधर लेके जाइए, तो यहाँ पे 4 नहीं है 1 है केवल। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, माइनस ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a² - 1, लेकिन जैसे ही माइनस अंदर जाएगा साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये माइनस का प्लस होगा। ओके, अब आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 + 1 कितना हो जाता है 2, 4 × 2, ये डेसिमल नहीं होगा। और आप देखिए a² - 1 a² + 1, तो अगर इसको केवल मैं a मान लूँ तो a माइनस भी a प्लस भी बन रहा है, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a² - b² का। स्क्वायर की a की जगह पे a² है, बस इतना ही फर्क, माइनस का 8/a4 + 1। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी 8, 8 को बाहर उठा लीजिए, यह आ रहा है 1/a⁴ - 1 और माइनस का 1/a⁴ + 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए फिर से दोनों एलसीएम आ जाएंगे, दोनों डिफरेंट एलिमेंट, a4 - 1 a4 + 1, और दोनों आ गए तो ये इधर ले जाएं, a4 + 1 और माइनस a4 - 1 था तो माइनस अंदर जाएगा तो +1 हो जाएगा, फिर से ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 8 × 2। फिर से देखिए a² - b², मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर + 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, a 2 ज़ा 16, a⁴ - 1, और अच्छा ये देखिए a² माइनस, देखिए जरा इसको देखें आप, इसको अगर हम कंबाइन कर दें, इसको केवल हम a माने तो, या इसको ऐसे कीजिए आप, इसको ऐसे तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए इसको, इसको हम सीधा a - b और a + b कह सकते हैं, a - b, तो ये कितना हो जाएगा, a² - b², तो ये हो जाएगा 16/a⁸ - 1। ओके, तो ये 9th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। करते हैं 10th क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको m और n दोनों की वैल्यू दी गई है, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं डायरेक्ट, तो इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, या ऐसे करते हैं, ये जो m² + n² है, इसको हम m + n का होल स्क्वायर -2mn लिख सकते हैं, और माइनस का mn एक यहाँ पर है। आपको याद होगा हमने a² + b² के लिए टर्म बनाया था कि हम उसे a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब इसको और सॉल्व करें तो ये m + n का होल स्क्वायर -3m × n आ जाए। ओके, अब वैल्यू रख लेते हैं, m की जगह पे आ गया x + 1/x - 1, और प्लस n की जगह पर आ गया x - 1 एंड x + 1, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ m × n, m है x + 1/x - 1 और n है x - 1/x + 1। ओके, अब आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 ही आएगा केवल। ओके, यहाँ पर एलसीएम ले लें, दोनों ही एलिमेंट एलसीएम आएंगे, x - 1 एंड x + 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, x + 1 के साथ x + 1 मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 हो जाएगा, x - 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका पावर 2 हो जाएगा, बाहर होल स्क्वायर और माइनस का 3। अब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab प्लस a² + b² - 2ab,
ये है इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसका भी होल स्क्वायर, ये पावर 2 मैंने दोनों के साथ अलग अलग रख दी, और माइनस का 3। ओके, अब सॉल्व कीजिए इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, और प्लस का आ जाएगा कितना 2, और इसका आ रहा है होल स्क्वायर, और अपॉन में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 3। फिर से जब एलसीएम आएगा तो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको पहले यहाँ पे ब्रैकेट भी एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर 2 2 ज़ा 4x4, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 2 का 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ, इसे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर सॉरी 4 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये होल अपॉन में इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए 8x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 3x4 और माइनस का 3 और माइनस 3 2 जा 6 प्लस का x स्क्वायर, होल अपॉन में x4 माइनस 2x और प्लस 1, 4x4 3x4 सेम फैमिली है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 होता है 1, x4 साइन प्लस का ही रहेगा, प्लस वाला बड़ा वैल्यू, 8x स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो प्लस का 14x स्क्वायर, फिर 4 और 3 प्लस माइनस माइनस, होल अपॉन में x4 माइनस 2x और प्लस का 1, ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।